प्रेगनेंसी के लिए एक नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी होनी चाहिए? हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नोएडा एंड गाजियाबाद। और आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग एक प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी थिकनेस 8 to 12 मिलीमीटर की है तो ये एक नॉर्मल थिकनेस है और इसमें प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन के चांसेस अच्छे हैं। और इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड में हमें एक ट्रिपल लाइन पैटर्न एंडोमेट्रियम का दिखना चाहिए, जिसमें कि 3 लाइंस दिखते हैं, जो मैं आज अल्ट्रासाउंड पेपर दिखाऊंगी। और अगर ये थिकनेस एंडोमेट्रियम की लेस देन 6 मिलीमीटर है तब भी इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर ये मोर देन 12 मिलीमीटर है तब भी इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ये प्रॉपर ट्रिपल लाइन नहीं दिख रहा तब भी हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियम में शायद कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसे केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो चलिए हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हो, ये एक नॉर्मल यूट्रस दिखाई दे रहा है और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी एंडोमेट्रियम है। यहीं पर प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होना होता है। ये आप देख सकते हो, ये 3 लाइंस दिख रहे हैं जो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। सो दिस इज अ ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियल पैटर्न। और इसकी जब हम थिकनेस देखेंगे तो ये यहाँ से ये 10.5 मिलीमीटर का इसका थिकनेस है। सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम में नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, तो इस एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे। सो नाउ यू हैव सीन कि प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन के लिए एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैसा दिखना चाहिए।